नमस्कार दोस्तों, अंकुश सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज के सेशन में मैं गणित की तरफ आप सभी को लेकर चलता हूं, क्योंकि हिंदी के बाद आप सभी का गणित का पेपर जो 1 मार्च को पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आपके सेशन की स्टार्टिंग की जाती है। इससे पहले मैंने गणित की कुछ क्लासें ली हैं, जिनकी मैंने प्ले लिस्ट बनाकर अंकुश सर क्लासेज में उपलब्ध करा दिया आप सभी के लिए। आप सभी वहां से देख सकते हैं, जिसमें मैंने त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति जैसे चैप्टर को शामिल किया है। आज मैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या से क्लास को जारी करता हूं। आइए, और वास्तविक संख्या से मैं पहला सवाल लेता हूं। संख्या है 144 के अभाज्य गुणन खंडों की घातों का योग। प्रश्न कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड खंडों की घातों का योग क्या होगा। योग क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे संख्या है 144। कितनी है? 144 है। इसके अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। चलिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसके हम गुणनखंड बनाते हैं। पहले सर्वप्रथम इसको 2 से काटते हैं। तो आप देखिए, 2 सती 14 और यहां बचा 4, तो 2 दूना 4। फिर इसको 2 से काटिए तो 2 तिया 6, 1 बच गया, 12 हुआ। 2 छंग 12 होता है। 2 से पुनः काटिए इसको, 2 अक्कम 2 और 1 बचा, 16 हुआ। 2 अठी 16। अब 18 को 2 से काटिए, 2 9 18 और 9 में किसका पहाड़ा लगता है? तो आप जानते हैं 3 का पहाड़ा लगता है। 3 तिया 9 और 3 अक्कम 3। अभाज्य संख्या के लिए आप जानते हैं, मैंने आपको लिखाया भी है कि वे अभाज्य संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। या तो स्वयं संख्या होती है या फिर उनका एक गुणनखंड होता है। ठीक है, तो यहां देखिए, अगर हम इनकी सबकी मल्टीप्लाई करें तो इनके कई गुणनखंड बन सकते हैं। जैसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो 16 को अगर हम काटे हैं तो हम कहेंगे 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है और 16 से भी कटता है। तो हम इसको 16 नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? तो क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड, तो हम 2 ही लिख लेंगे। अर्थात 144 को क्या लिखेंगे? आधार हमारा 2 होगा और इसकी घात कितनी होगी? कितनी बार गुणा किया है? तो 1 2 3 और 4, तो ये आया है 4 बार। माने 2 की घात 4 हो जाएगी। और 3 कितनी बार आया है? तो आप कहेंगे 3 आया है 2 बार, अर्थात 3 की घात 2 हो जाएगी। कहा क्या गया है? गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। घातें कौन सी हैं? जो ऊपर हैं, है ना, क्योंकि घात लगाए बैठे हैं। तो घात कहां से लगाए हैं? ऊपर से घात लगाए हुए बैठे हैं ना। तो घातों का योग पूछ रहा है। तो घातों का योग, और घातें हैं, कौन सी घातें हैं? तो आप कहेंगे घात हैं 4 और 2, कुल मिलाकर इसका उत्तर हुआ 6। ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है हमारा 182 और 78 का HCF क्या होगा? 182 और 78 का HCF क्या होगा? HCF माने मासा, क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो देखिए, लिखा है 182। हल करिए इसको। तो लिखा है 182 और कितना लिखा है? 78। तो एक तरीका यह है कि इसको हम भाग से हल कर लें, क्योंकि आपने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या पढ़ा है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। ठीक है,
यहां से भी आप हल कर सकते हैं। आप करेंगे 182 को किससे भाग करेंगे, छोटी संख्या अर्थात 78 से भाग करेंगे। तो 78 में 78 का पहाड़ा 18 में लगेगा नहीं, 182 में लगेगा। कितनी बार लगेगा तो आप बता देंगे 2 बार लगेगा। 2 अठी 16 के 6 हासिल कितना मिला तो आप बताएंगे 1। 2 अठी 16 हासिल 1, 2 सती 14 1 15। ठीक है, अब इसको लेस कर दीजिए। 2 में से 6 जाएगा नहीं, यहां से लेंगे दहाई। 12 हुआ, 12 में से 6 गया, 6 बचा। ठीक है, आगे यहां देखिए, यहां से आपने दहाई ले लिया है तो यहाँ 8 था, 8 में से 1 चला गया, 7 बचा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 26 आया। और यहाँ अब जो ये मान है इसको उतार लीजिए, अर्थात 78 था और 26 तिया होता है 78। यहां से आप क्रॉस कर दीजिए तो हमारा जो मान होगा, मासा कितना होगा तो आप बता देंगे, जिससे दोनों पद कटे हैं अर्थात 26। तो ये हो गया। एक तो ये तरीका है, आप सभी ने पढ़ रखा है इसको। एक और तरीका मैं बताता हूं, जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे वो लगाइए। हमारे पास संख्या मौजूद है 2। कौन सी संख्या मौजूद है? आप कहेंगे सर मौजूद है 182 और 78। तो एक काम करिए, करना क्या है, इन दोनों संख्याओं में कुछ संख्या को कॉमन लीजिए। जैसे हमने 2 कॉमन लिया, कितना कॉमन लिया 2। तो अब देखिए 2 कॉमन लिया तो 2 9 18 और 2 अक्कम 2, ये मिल गया। 78 में आपने 2 कॉमन लिया तो 2 तिया 6 होता है और 2 9 18, है ना। अब देखिए 91 39, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 91 और 39 आता है? तो आप कहेंगे कि 13 का पहाड़ा होता है। 13 तिया 39 और 13 सती 91, तो 2 गुणे यहाँ 13 कॉमन ले लीजिए तो 13 सती 91 और 13 तिया 39। अब देखिए 7 और 3, 7 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जो एक दूसरे से कट नहीं सकती, है ना। तो आप यहां पर जो संख्या में कॉमन मिला है हमको, वो हमारा मासा है। तो कौन सा मासा है तो आप कहेंगे ये मासा है। तो मसा क्या मिल गया आपको, मासापा क्या मिल गया तो आप कहेंगे कि 2 गुणे 13 अर्थात 26 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, कौन सा उत्तर हुआ, 26 आंसर हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है कि यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो इनका मासापा ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है। देखिए आपको इसमें संख्या कितनी नजर आ रही, तो आप कहेंगे 26 और 156 नजर आ रहा है, क्योंकि 26 और 156 का जो लासा है वो हमारा है 156। इसमें मासा ज्ञात करना है, तो दो संख्याएं हो और लासा और मासा में संबंध पूछ रहा हो तो आप लिखेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा। आप ध्यान रखिए कि मैथ में यदि आपका फार्मूला तैयार है तो आपका सवाल बहुत ही आसानी से आएगा। यदि आपका फार्मूला तैयार नहीं है तो सवाल की उम्मीद मत करिए कि आपसे लग जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या हमारी कितनी है तो आप कहेंगे 26 है। दूसरी संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 156। लासा कितना दिया गया है दोस्त तो आप कहेंगे 156 दिया गया है, और मासा हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसे यच लिख देंगे। ठीक है, तो जब हम यच बराबर करेंगे तो यच बराबर होगा 26 इंटू 156 बटे 156। 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 26। यही हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे वह
बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 व 1037 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचता है। 5 बचता है। वो कौन सी संख्या है? तो वो संख्या क्या होगी? अब ऐसा प्रश्न आता है तो अभी बताया गया कि भाई 245 और 1037 को एक संख्या से भाग दिया जा रहा है, उसका शेषफल क्या बचता है। तो आप ध्यान रखिए, इसमें पहली चीज तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे आपका एक ऑप्शन दिया गया है 22, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका, कितना ऑप्शन दिया गया है? तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका 1000, सॉरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका 23, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 24 और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपका 25। ठीक, अब ये सवाल हमने ऐसा क्यों दिया है ये अभी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचता है। चलिए, तो यहां देखिए, अब अगर इसमें प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचता है तो इसमें एक हम काम करें, इसमें से 5 घटा दें प्रत्येक से, तो यहां आ जाएगा आपका 245 माइनस 5, तो मिल गया हमको 240। ठीक है, और यहाँ 1037 है तो इसमें भी हम 5 घटा दें तो हमको मिल जाता है 1032। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न हमारे पास आ गया, तो इसको हम देखें तो ये किससे कैंसिल होगा। तो यहां पर एक हम रूल लेते हैं जो हमने आपको पहली क्लास दिया है जिसमें विभाज्यता का नियम दिया है, इसीलिए मैंने 6 प्ले लिस्ट डाल दी है मैथ की। आप उन सभी क्लासों को देख लीजिए जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिल सके। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए लिखा है 2, 3 और 1, इसको आप जोड़ेंगे तो 6 हो जाता है, और 6 आप जानते हैं किससे कटता है, तो आप कहेंगे 3 से कटता है। किससे कटता है? 3 से। और 4, 2, 6, यहां पर भी 6 है तो आप कहेंगे किससे कटता है, तो आप कहेंगे 3 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। ठीक है, तो 2 के लिए तो आपको मैंने बताया है कि सम संख्या होनी चाहिए, इसमें सम भी है, देखिए 0 भी है और 2 है तो सम संख्याएं हैं, तो ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। अब यहां देखिए आप, यहां तो ये 2 से कट रहा है लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 3 से अगर 22 है ना तो 11 और 2 से कटता है, और ये 23 है तो ना तो ये 2 से कट रहा है और ना ही ये 3 से कट रहा है। यहाँ देखिए 25 है तो ये 5 से कट रहा है, 3 की तो और 2 की कोई बात ही नहीं है। और ये अगर हम 24 लें तो ये हमारा 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए आता है तो आप ऐसे इसको हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ 24 मिला तो 24 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 8 से तो कटता ही है, 12 से कटता है, 24 से भी कटता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 24 मिला, यहाँ सम संख्या थी, ये 2 से कटता था, जोड़ने के अनुसार ये 3 से भी कटता था। ठीक है, और ये 4 से भी कटता था, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा था, 12 से तो बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी कट रहा है, अर्थात हमारा उत्तर यहीं से बिना हल किए हुए 24 है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास संख्या आई है 240 और 1032। बिल्कुल ध्यान से आप समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए 1032 हमारे पास संख्या मिली, तो आप इसको भाग कर दीजिए किससे? 240 से, या तो मैंने अभी जो एक तरकीब बताई थी उससे भी आप लगा सकते हो, 24 ही आंसर आएगा। इससे जब आप हल करोगे तो 24 छक्का कितना होता है? 144 होता है ना, 24 छक्का 144 होता है, और 24 पंचे 120 होता है। 24 चक्कू लगाइए तो 4 बार लगाएंगे तो 96 होता है, 96 का मतलब 96 हुआ और 0 बढ़ जाएगा, 960 हुआ। यहां से इसको घटा दीजिए, यहाँ 2 मिला, 13 में से 6 गया, 7 मिला, 9 में से 9 जाएगा 0। 72 से 240 को डिवाइड कीजिए,
72 से 240 को आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर 3 बार लगाइए, 3 दूना 6 मिलेगा, 3 सते 21 मिलेगा। 40 में 16 गया तो 24 बचा मेरे भाई, है ना। और 72 को 24 से कैंसिल कर दीजिए तो 24 तिया 72 होता है। उत्तर हमको कितना मिल गया? 24 मिल गया। कितना मिल गया? 24 मिल गया। अब देखिए, ये तो हमारा आंसर हो गया कि 24 मासा पा आ रहा है। इसका मासा कितना आ रहा है? 24। अभी मैंने एक और तरकीब आपको बताई थी कि जैसे हमने लिखा 240 और 1032। अब देखिए, यहाँ 32 मौजूद है, यहाँ 40 मौजूद है ना। यहाँ 32 मौजूद है और यहाँ पर कितना मौजूद है? 40 मौजूद है। तो मैंने कहा कि विभाज्यता का जब नियम पता होगा तो हमें यह भी पता चलेगा कि 4 से भी डिवाइड है या 2 से भी डिवाइड है या 3 से डिवाइड है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको जोड़ने पर ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 4 का रूल लें तो 4 कॉमन मिल रहा है, यहाँ मिलता है हमको 6 और यहाँ पर हमको मिल रहा है कितना? 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, 4 पंचे 20, चरो 8 32, है ना। अब देखिए, यहाँ पर 6 है और यहाँ 8 है, तो 2 और हम कॉमन ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 गुणे 2, तो यहाँ 3 मिल गया। और यहाँ देखिए, 2 कम 2, 2 दूना 4, दो कम 2, 2 दूना 4, दोनों 18। अब हम 3 पुनः ले सकते हैं, तो यहाँ मिल गया हमको 4 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ हमको मिला 1, यहाँ मिल गया 3 चक्कू 12 और 3 तिया, तो ये हमको कितना मिल गया? तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको मिला 30 था या 10। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको पूरा पूरा कितना मिला? 24 मिल गया। कितना मिल गया? 24। तो ये हमारा 24 मासा हो गया। कितना हो गया? 24 मासापा हो गया। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न आता है अगला कि सह अभाज्य संख्या युग्म छाटो। सह अभाज्य संख्या युग्म होता क्या है? सह अभाज्य संख्या युग्म वो युग्म है जिसमें संख्याओं का जो मासा होना चाहिए वो ओनली 1 होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको किस किस संख्या में केवल मासा हमको 1 मिलेगा। देखिए यहां पर अगर हम 1 ले तो 1 मिलता है, लेकिन इसके साथ में हमको 7 मिलता है, तो 7 दूनी 14, सतो पचे 35। ठीक है, यहाँ देखिए 31 है, 1 तो मिलता है, 1 के साथ में 31 मिल रहा है, क्योंकि 31 अक्कम 31 और 31 तिया 93 होता है। ठीक है, 32 वाले में 2 और 1 तो मिलता है, 32 वाले में 2 मिलता है, क्योंकि 32 को 2 से भाग करिए तो 16 और 2 से 62 को भाग करिए तो 31 आता है। तो ये 1 के अलावा भी कट रही है। 18 और 25 को देखते हैं तो 18 और 25 में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, कोई काम सर्वनिष्ठ गुणनखंड इसका नहीं है 1 के सिवाय, इसलिए सह अभाज्य संख्या जो हमारी होगी, सह अभाज्य संख्या युग्म, वो क्या होगा? तो बी ऑप्शन होगा, सह अभाज्य संख्या युग्म। ध्यान रखिए इसको, यह है हमारा 18 और 25। ठीक है, अब कहता है निम्नलिखित में से संख्याओं में से अभाज्य संख्या को छाटो। अभाज्य संख्या देखनी है आपको, इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अभाज्य संख्या देखनी है। तो अभाज्य संख्या के लिए ऑप्शन दिया गया है, अभाज्य संख्या बतानी है आपको, 0, 1, 2 और 8। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है, और ये हमारा डी ऑप्शन है। तो इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक लिखाई है, एक नहीं है भाज्य भाज्य, एक तो भाज्य भाज्य है नहीं भाई, हटा दो इसको, एक नहीं है भाज्य भाज्य,
दो होता है सम अभाज्य। क्या लिखा है हमने कि दो होता है सम अभाज्य, यही उत्तर है हमारा। ठीक है, सम अभाज्य होता है ना, तो ये उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 867 और 255 का मासा क्या ज्ञात कीजिए। 255 का मासा ज्ञात करो। ठीक, ये प्रश्न आता है, कितना है? आप कहेंगे 867 और 255। चलिए अब देखिए, यहां पर आपको 5 लास्ट में नजर आता है और 7 नजर आता है। ठीक है, और जोड़कर हम देखते हैं कि 3 से कटता है कि नहीं। तो 8 6 14 और 14 7 21, 3 के पहाड़े में आता है बिल्कुल। 5 2 7 और 5 12, तो 3 के पहाड़े में आता है। तो पहले सर्वप्रथम हम इसमें 3 कॉमन लेते हैं, और जब हम इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 8 दूनी 3 दूना 6, 2 बचा 26 हुआ, 3 8 24, 3 8 24, 2 बचा 3 9 27। ठीक है, यहाँ 3 8 24 और 3 5 15। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल सकता है, 289 है। अब 289 कुछ है, आप जानते हो क्या है। 289 17 का वर्ग है। ये दिमाग में आपके फीड होना चाहिए कि वर्ग है, घन है, क्या है ना। तो 289 जो है 17 का वर्ग है। तो देखते हैं कि ये तो 17 इसमें मिलेगा, क्या इसमें भी 17 मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। तो आप इसमें 3 गुणे 17, तो 17 17 289 और 17 पचे 85। क्या अब इसमें काट सकते हैं हम? अब नहीं कटेगा मेरे भाई। तो मासा हमको चाहिए था, तो हम लिख देंगे जो कॉमन बाहर आया है वही हमारा मासा है। कितना हो गया? तो 17 तिया 51, तो ये हमारा मासा हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो प्रश्न कह रहा है हमारा कि 13 और 117 का मासा 13 यम माइनस 117 है, तो यम का मान क्या होगा? ठीक है, 13 और 117 का मासा क्या होगा? आप हमें ये बताइए, 13 और 117 का मासा क्या होगा? इसे भूल जाइए। ठीक है, तो 13 और 117 का मासा क्या होगा, आप ये हमें बताइए कि 13 और 117, क्या 13 के पहाड़े में 13 तो आता ही है, 13 के पहाड़े में 117 आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है, 13 9 117। ठीक है, तो इसका जो HCF होगा वो आपका निकल कर आएगा कितना? तो आप कहेंगे 13, और ये CF हमारा दिया कितना गया है इसका? तो आप कहेंगे दिया गया है कि 13 यम माइनस 117, है ना। तो ये बराबर हो गया किसके? 13 के। पक्षांतर करिए, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, तो ये हो गया हमारा 13 यम माइनस 117 बराबर कितना? सॉरी, 13 यम बराबर कितना हुआ? तो आप कहेंगे कि 13 प्लस 117, इसको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 13 प्लस 117 बराबर 130। तो 13 यम, यम बराबर 130 बटे 13, 13 कम 13, 13 दहम 130। यम का मान जो होगा वो कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 10 मान होगा। कितना होगा? 10। यही आंसर है, नोट कर लीजिए आप इसको। आइए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। लिखा है दो संख्याएं जिनका अनुपात 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, और उनका लासा 180 है। इन संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संख्याएं कितनी है, कौन सी है? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में जो अनुपात है, माने फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या में जो अनुपात है वो कितने का है? तो आप बताएंगे 2:3 का है। हमें पता है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होता है क्या? तो आप कहते हैं कि लासा और गुणे मासा होता है। ठीक है,
हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लासा। ठीक है, तो लासा चाहिए। लासा में मासा हमेशा निहित होता है, लासा में मासा हमेशा निहित होता है। अगर कोई संख्या अनुपात में हो तो इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, या तो आप के लगा लीजिए या आप यक्स लगा लीजिए। तो हमने कहा यहाँ पर दो संख्याएं हैं, और वो एक संख्या आपकी 2x है और दूसरी संख्या आपकी 3x है। ठीक है, और जब 2x और 3x मिले तो इनका जो हमने लासा निकाला, तो लासा कितना दिया गया है, लासा दिया गया है 180। ठीक है, कितना दिया गया है, 180 दिया गया है। लासा कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 180 दिया गया है। अब आप देखिए यहां पर जो संख्याएं हमको मिल रही हैं उसमें कॉमन क्या आपको मिल रहा है, तो कॉमन आपको मिल रहा है कितना, 2x और 3x में आपको जो कॉमन मिल रहा है, यहाँ x कॉमन मिल रहा है, साथ में मिल क्या रहा है, तो आप कहेंगे साथ में जो है 2 और 3 मिल रहा है। ये हो गया हमारा कितना, 180। अब अगर इसको आप 6 से काट दें, 3 दूना 6 होता, तो 6 तिया 18, ये कितना मिला, तो यक्स बराबर हमको कितना मिला, 30। यक्स बराबर हमको कितना मिला है, तो 30 मिला है, यक्स बराबर 30 मिला है। और ये जो यक्स है यही क्या है हमारा, तो आप कहेंगे यही तो हमारा मासा है। यक्स बराबर 30 ही तो हमारा मासा है। अब ये कैसे ज्ञात हुआ, क्योंकि पहली संख्या हमारी कितनी थी, हमने मानी थी 2x, और दूसरी संख्या को हमने माना 3x, बराबर लासा था हमारा 180। और मासा वो होता है जो दोनों में हो कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या था, यक्स था। इस यक्स को इस यक्स से हमने काटा, ऐसे समझ लो, इस यक्स को इस यक्स से हमने काटा, और बाद में इसको जब हमने सॉल्व किया तो यक्स बराबर हमको कितना मिला, 180 बटा 6, 6 एकम 6, 6 तिया 18, तो यक्स बराबर कितना मिला, 30 मिला। ठीक है, चाहे आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, और इसका उत्तर कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 30 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वो एक साथ बजती हो तो पुनः एक साथ वो कब बजेंगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इनका लासा लेना होगा। ठीक है, क्या लेना होगा, लासा। तो देखिए यहां पर 9 लिखा है, 12 लिखा है और 15 लिखा है। ठीक, चलिए इनका लासा ले लेते हैं। 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, है ना। फिर पुनः 3 से काटिए, 3 एकम 3, 4 बच गया, 5 बच गया। 4 से काट दीजिए तो यहाँ 5 बच गया, फिर 5 से काटिए, 1 1 1, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 3 तिया 9, 9 पचे 45 और 45 चक्कू 180 होता है। 180 मिनट बाद, 180 मिनट बाद एक साथ घंटी बजेंगी, एक साथ घंटी बजेंगी। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। ठीक है, तो एक साथ घंटी बजेंगी समय निकालने के लिए। ठीक, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।